नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या आज की गिरावट के बाद कल भी गिरेंगे बाजार? डेटा क्या कह रहा है एफआईआई डीआईआई का? ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आ रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी कैसा दिख रहा है? ये सारे आज के सबसे बड़े सवाल हैं। तो इन सबको कहीं ना कहीं एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं और इनके ऊपर जो एक चीज है वो है रिजल्ट्स। बहुत सारी कंपनीज अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिख रही हैं, तो कहां कहां कल एक्शन होने वाला है उसको भी शॉर्ट में समझेंगे। शुरुआत करना चाहता हूं आज के मार्केट के साथ। तो आज जो मार्केट्स में हुआ वो एक चीज क्लियर थी कि स्मॉल कैप मिड कैप में भारी पिटाई थी, जहां स्मॉल कैप 4% टूटा, मिड कैप 2.5%, निफ्टी 0.5% यानी 0.76% टूटकर आपके लिए बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में 1.5% से ज्यादा की गिरावट थी। ब्रॉडर मार्केट काफी हैवी टूटा है आज, जहां पे आप 371 शेयर्स पॉजिटिव देखते हुए दिखे हैं एनएससी पे, जिसके सामने 1903 शेयर्स नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। तो ये आपको दर्शा रहा है किस हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। आगे बात की जाए एफआईआई डीआईआई के डेटा की, तो एफआईआई डीआईआई का डेटा मैं आपको बता दूं कुछ खास आया ही नहीं है। आज लो लिक्विडिटी पे काम हुआ है। नेट बात करी जाए तो 1711 करोड़ की डीआईआई की बाइंग दिख रही है। आप कहोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेट से हटकर अगर आप ग्रॉस ओवरऑल देखोगे तो वो दिखेगा आपको लो लिक्विडिटी पे काम हुआ है। सेम एफआईआई 126 करोड़ की बाइंग करके गई है, लेकिन टोटल देखोगे सेलिंग और बाइंग तो वो बहुत छोटे लेवल पे हुई है। आज भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आ चुका है 5.1% पे। इन्फ्लेशन डेटा आया 5.69% से घटकर। तो ये डेटा अच्छा लग रहा है, लेकिन अनुमान था 5% पे महंगाई रहेगी, तो थोड़ी उससे ज्यादा आई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा आता हुआ दिखाया, अनुमान था 2.5% आने का, लेकिन 3.8% का आया, 2.4% से बढ़कर। तो ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा दिखा। आगे आप सभी के साथ अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं उसको समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स 24 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो कुछ संकेत नहीं आ रहे हैं, यही बोलूंगा। नेस्डैक इंडेक्स 15 पॉइंट ऊपर है, तो ये भी फ्लैट है, यहां से भी कुछ नहीं। एसएमपी 500 1 पॉइंट ऊपर है, तो बिल्कुल ही फ्लैट है ये तो। लेकिन रसेल 2000 1% की तेजी में है और विक्स अमेरिका का 5% उछल रहा है, तो वहां फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है। लेट्स सी मार्केट किधर जाता है। अगर मैं इनिशियली कारोबार की बात करूं तो 100 पॉइंट की रेंज में टोटल डाउ जोन्स घूमता हुआ दिखा है, तो डर का माहौल अमेरिका में भी बना हुआ है। लेट्स सी अमेरिका में, ये अभी इनिशियल संकेत है जो मैं शेयर कर रहा हूं। अभी 8:30 का समय हो रहा है, वीडियो आई थिंक आपके पास 9:30-10 बजे तक आएगी, बट जो अभी दिख रहा है वो मैंने डेटा आपके साथ डिस्कस करा। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 80 पॉइंट्स की तेजी गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है, बस यही अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। भारतीय बाजार क्या रिबाउंड करने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे को लगता है कि ये जो सेलिंग आई है ना, ये मतलब डीआईआईज और एफआईआईज तो कुछ खास बेचकर गए नहीं है, तो फिर ये सेलिंग आई क्यों? क्या रिटेलर्स ने कुछ करा है, या मतलब कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रही है इस समय। किस चीज को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? कुछ नेगेटिव है, कुछ है। बाकी इन्फ्लेशन डेटा भी इतना कुछ खास तो नेगेटिव दिख नहीं रहा मेरे को कि बाजार टूटे। तो ओवरऑल मेरे को लगता है एक आध बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक आएगा तो ट्रस्ट मी यहाँ पे अब वो वाली तेजी नहीं होगी कि आप देखते थे एक दिन गिरा बाजार फिर लाइफ हाई चल देगा, नहीं। अब ऊपर में रुकावट आ रही है और आएगी, तो आपको फ्रेश कैपिटल इतनी जल्दी मार्केट में नहीं लगाना है। अब आप फ्रेश कैपिटल लगाओगे जब मार्केट 22,100 के ऊपर क्लोजिंग देगी, उसके बाद आप अपना फ्रेश कैपिटल चाहो तो डिप्लॉय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ। तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कहां कहां एक्शन है। कोल इंडिया रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड देता हुआ दिखा है, 5.25 रुपए का डिविडेंड दिया है। नंबर्स बेहद दमदार दिख रहे हैं कोल इंडिया के। लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है कल। बीएलएस इंटरनेशनल नंबर्स पेश करता हुआ दिखा है। अपने नंबर्स की बात की जाए तो सब कुछ अच्छा ही आया है, चाहे प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, या फिर आपका मार्जिन हो। जेएम फाइनेंशियल्स के दमदार नंबर आते हुए दिखे हैं, पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। ओरिएंटल एरोमेटिक्स के नंबर आए हैं, मैंने देखे नहीं है तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। सैलान एक्सप्लोरेशन के भी नंबर आते हुए दिखे हैं और नंबर्स खराब दिख रहे हैं। आगे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के नंबर आए हैं और नंबर्स यहां भी थोड़े से प्रॉब्लम में दिखते हुए दिख रहे हैं मेरे को। नंबर्स उतने कुछ खास मजेदार नहीं है, थोड़े नेगेटिव साइड पे हैं। एलगी इक्विपमेंट के नंबर आए हैं और नंबर्स देखे जाएं तो स्लाइटली पॉजिटिव ही है, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटता हुआ दिखा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे हल्का सा जंप है। आगे आशियाना हाउसिंग, बन्नारी अमान शुगर के भी नंबर आए हैं और बन्नारी अमान शुगर के नंबर इंटरेस्टिंगली अच्छे दिख रहे हैं। लक्ष्मी मशीन्स के नंबर आए हैं और नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस मुनाफा घटा है, बट मार्जिन हल्का इंप्रूव हुआ है।
कामकाजी मुनाफा एग्जैक्टली सिमिलर है। रेवेन्यू की बात की जाए तो ये घटकर आया है, तो नंबर थोड़े से नेगेटिव साइड पे है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं और नंबर्स कंपनी के कामकाजी मुनाफा हल्का बढ़ा है साल दर साल, मार्जिन घटकर आए हैं साल दर साल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ के आया है, तो ये नंबर्स मिले जुले हैं। एचईजी लिमिटेड के नंबर्स आते हुए दिखे हैं और बेहद खराब दिख रहे हैं, जहां पे मार्जिन बहुत बुरी तरीके से टूट गए हैं। कामकाजी मुनाफा भी घटकर आया है, मुनाफा भी घटकर आया है और रेवेन्यू में भी गिरावट ही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्का सा जंप है, तो ये नंबर खराब है। 63 मून्स के नंबर आए हैं और हर एक पैमाने पे दमदार नंबर दिख रहे हैं, बहुत ही तगड़े हैं। विष्णु केमिकल्स के नंबर आए हैं और जैसा पूरा केमिकल प्रदर्शन कर रहा है वैसे इसने भी करा है, थोड़े से नेगेटिव नंबर देखने को मिले हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे और नंबर्स फ्लैट टू पॉजिटिव ही मान के चलिए, क्योंकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़कर आया है। आगे आपके लिए नंबर्स बहुत सारे आते हुए दिख रहे हैं, कुछ अभी रिसेंटली नंबर आते हुए दिखे हैं सेल वगैरह के, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, रैम की इंफ्रा, तो बहुत सारे नंबर्स आपके लिए लाइन से लगे हुए हैं जो कल अपने रिएक्शन देंगे रिजल्ट्स पे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं कल आप सभी के साथ रिएक्शन भी आएगा, ओपन मार्केट में स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जहां पे करना चाहिए। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।